ये कहानी है उस लड़की की जो साहिवाल से लाहौर नौकरी की तलाश में आई थी, मगर बस में सवार एक पेशावर औरत इसको वरगलाकर जराइम पेशा अफराद के अड्डे पर ले गई। लड़की वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंच गई और पुलिस से मदद मांग ली। पुलिस ने जब छापा मारा तो इंकशाफ हुआ कि ये गैंग पहले भी कई जराइम में मुलव्विस है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, लखन शरीफ में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। सकीना नामी लड़की जो कि साहिवाल से लाहौर काम की तलाश में आ रही थी, बस में साथ बैठी हुई सवारी और लड़की उससे दोस्ती हो गई, सलाम दुआ हो गई। लड़की ने ये झांसा दिया कि मैं आपको नौकरी पर लगवा देती हूँ, मैं आपको काम दिलवा देती हूँ। इस सिलसिले में वो सकीना को कहाँ लेकर गई और आगे सकीना के साथ क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। सकीना, क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे आप? जी, मैं साहिवाल से मतलब लाहौर तक आ रही थी और वो मुझे लड़की बस में मिली। वो मुझे अपने साथ लेके आई कि मैं आपको ना काम पे लेके जाती हूँ। लेकिन जब मैं उनके साथ गई तो उनके घर में मैं गई थी, तो वहाँ पे जाके मैं बैठी हूँ। मैंने जब उनके हालात देखे हैं, मतलब इन्होंने ये 2 नंबर काम करवाना है, तो फिर मैंने रोना शुरू कर दिया है। और मैं एक मिनट सकीना, मुझे ये बताएं, आप साहिवाल से आ रही थी बस में, तो बस में ही सलाम दुआ हुई थी? जी जी, साथ वाली सीट पे बैठी थी? हाँ जी, मेरे साथ आके बैठ गई थी। तो कहती मेरे पास काम है, मेरी बाजी बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपको ना उसके पास छोड़ के आती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या काम है? कहती वो काम तुम्हें मतलब वहाँ पे जाके पता चलेगा। लेकिन जब मैं उधर गई हूँ, मुझे पता चला है कि ये काम करवाते हैं, फिर मैं फ़ौरन वहाँ से निकल आई। कहाँ लेकर गए थे आपको? मतलब जहाँ पे ये 2 नंबर काम करवाते हैं, अच्छा वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ से मैं निकल आई हूँ। वहाँ का माहौल कैसा था? मतलब वहाँ का माहौल तो बड़ा गंदा था, अजीब सा था। जब वहाँ पे नशा भी करते थे, सब कुछ करते थे। लड़कियाँ लड़के सब मौजूद थे? सब थे मतलब वहाँ पे। अच्छा, कितनी तादाद में थे? वहाँ पे जब मैं गई हूँ तब 2 लड़के थे और 2 ही लड़कियाँ थी, और 2-4 अंदर बैठे हुए थे। अच्छा। फिर मैं वहाँ से निकल आई हूँ। नहीं, वहाँ ले जाके आपको उन्होंने बिठा दिया? फिर मैं खड़ी होगी। मैंने कहा भी मैंने इधर नहीं रहना, मैंने काम नहीं करना, मैंने घर जाना है। फिर मैं बाहर निकली हूँ, इनका लड़का पीछे आया है, वो मेरे साथ मतलब मुझे चुंगी तक छोड़ने आया है। जब उधर आया है तो उसके बाद ना मतलब मैंने उसे कहा भाई अल्लाह का वास्ता है मुझे घर पहुँचा दे। कहता मेरी बहन हो, तुम मेरे पे भरोसा करके देखो। तो मैं मतलब उसके साथ खड़ी रही हूँ। कहता वो आ रही हैं। ऊपर से 3 औरतें आई हैं और वो एक ने मेरा मोबाइल पकड़ लिया, दूसरी ने मुझे पकड़ लिया, फिर मेरा बैग भी पकड़ा। मैं मतलब भागी हूँ, डर के भाग गई हूँ। फिर वो आ गया, मुझे पुलिस वाली गाड़ी नज़र आई, मैं उनके पास गई हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। तो उनकी वजह जब आप वहाँ से भागी हैं तो आपका मोबाइल वगैरह वहीं रह गया था उन्हीं के पास? नहीं, वो मतलब जब मैं भागी हूँ ना तो मोबाइल मैंने किसी अंकल को कह के ले लिया था उनसे कि मैंने अपने घर कॉल करनी, वो मुझे आके ले जाएं। मैंने मतलब कुछ किया नहीं है, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं। तो पुलिस वाली गाड़ी के पास आप चले गए? फिर आपने उनको जाके क्या बताया? कि ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 50,000 रुपये चोरी किया है। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। मतलब उनकी हेल्प की वजह से मेरी जान भी बच गई, इज़्ज़त भी बच गई। वो मुझे थाने लेके गए हैं, वहाँ पे मैं बैठी रही हूँ। फिर मेरे घर वाले आए हैं, वो मुझे लेके आ गए। यानी पुलिस ने आपकी भरपूर मदद की? जी, बहुत मदद की है, बहुत। अल्लाह का शुक्र है, मतलब मेरी जान इज़्ज़त सब कुछ बच गया। कितने लोगों का हजूम था वहाँ रास्ते में जहाँ पे मैं खड़ी हुई तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बंदे थे, बहुत ज़्यादा थे। लड़के उनके साथ थे, जो मतलब अंकल थे वो मेरे साथ थे। वो मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे, बेटा आप परेशान हो, आपको कुछ नहीं होगा। बस बहादुर बेटी हो, बहादुर लड़की हो जिसने अपनी इज्जत भी बचाई, उनको बेनकाब भी किया, और आपको पता है कि मुल्जिमान पुलिस के पास हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ कहना चाहती हो? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरी इज़्ज़त बच गई। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात है कि मेरी इज़्ज़त बच गई, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त रह गई है। लेकिन अभी तक मेरे माँ बाप को पता नहीं चला कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं बताना भी नहीं चाह रही उनको, हम ही परेशान होंगे वो। बस नाज़रीन, उस टीम के पास चलते हैं। डॉल्फिन वाले जो पीरूज़ हैं उनका ये कामयाब किस्म का काम है जो उन्होंने किया है। पीरूज़ की टीम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। अनहोना वाक़या जो होने जा रहा था उसको बरवक्त कार्रवाई करके कंट्रोल किया गया है। ये चारों लोग उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने इस अनहोने वाक़े को कंट्रोल किया और नागहानी आफत और मुसीबत से बचाया उस लड़की को भी, और एक मैसेज दिया है ये पीरूज़ की जानिब से, बड़ा अच्छा मैसेज। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराज। फराज। फराज, कल कितने बजे का टाइम था जब ये वाक़या हुआ?
तकरीबन 4:30-40 का ये वाक़या था, जब हम ना रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे। फ्यूल डलवा के हम जैसे ही पहुँचे ना अपनी बीट में, तो एक लड़का बाइक पर आया, तो उसने ना हमें रोक के इशारा किया। हम रुके हैं, हमने पूछा जी क्या मसला है, तो उसने बोला जी वहाँ पे एक लड़के को ना काफ़ी ज़्यादा लड़के वर्गला रहे हैं। जगह कौन सी थी? ये शिंगाई पुल है चुंगी अमर सिद्धू में ना। तो हम जैसे ही उसकी बात सुनी, हमने फ़ौरन गाड़ी उस तरफ की है, तो इसी स्नाह में ना आगे से लड़की भागती हमारी तरफ आ रही थी, रो भी रही थी। तो हम जैसे ही गाड़ी के पास आई है हमारे, हम उतरे, जी सिस्टर क्या मसला, तो बोल रही कि मुझे बचा लें, वो मेरी जान को ख़तरा है, मुझे अगवा करने के लिए आए हैं लोग। तो इसी दौरान ना पीछे से तकरीबन 40 और यानी कह रहे कि 60-70 जो बंदे थे ना, वो खड़े हुए थे पास ही। वो उन्होंने लड़की को घेरा डाल लिया जी, हम ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ। लेकिन लड़की रोई जा रही मुसलसल और बोल रही है कि मैंने इनके साथ नहीं जानेंगे, मुझे अगवा करके ले जाएंगे। तो इसीलिए हम बाहर निकले, तो हमने उनसे पूछा है लोगों से भी क्या मसला है। उन्होंने बोला जी वो 3 औरतें हैं, यानी वो तीनों ने बुरखा पहना हुआ था, जिन वो तीनों ना इसको साथ ले जाना चाह रही हैं। 3 औरतें हैं और तीनों ने बुरखा पहना हुआ था, जबकि उनमें 2 औरतें थीं और एक मर्द था। उस मर्द ने बुरखा पहना हुआ था, यानी ये पूरा एक गैंग था जो लड़कियों को इस तरह से हिरासा करता है या गलतकारी के लिए उनको प्रेशराइज्ड करना या कोई लालच देना, मीठी मीठी बातें करना। आगे क्या हुआ? जी, उन तीनों को हमने अपने राउंड अप किया है, लड़की को अपनी हिफाजती तहवील में लिया है। जब उनसे उनके नाम वगैरह पूछे गए हैं, तो उन्होंने अपने नाम कभी फ़रा बताया, कभी उज़मा बताया, कभी रेहाना बताया, इस तरह करके अपने नाम बता रही थी, अपना सही असल वाला नाम नहीं बता रही थी। तो उनके खदो ख्वाल से 2 लड़कियां थी उनकी, तो आवाज़ सही लड़कियों की तरह थी। और एक निकाब किया हुआ था दोनों ने? 2 लड़कियों ने निकाब किया हुआ था, बुरका पहना हुआ था, एक का चेहरा क्लियर था, वाज़ेह था, निकाब वगैरह नहीं लिया हुआ था। जो 2 निकाब वाली थी ना, उनमें से एक कभी रेहाना बताया नाम अपना, कभी उसने फ़रा बताया, कभी उसने उज़मा बताया। उसकी आवाज़ से, उसके चेहरे के खदो खाल से हमें महसूस हुआ कि ये लड़का है। अच्छा। हमें शक हुआ। उस शक की बिना पर हम उस तीनों को हमने कब्ज़े में लिया। उस शक की बिना पर हम एक राहगीर को रोका है, औरत को। उस औरत ने उसका निकाब वगैरह उतारा है। उससे हमें पता चला कि ये तो एक मर्द है, जो औरत के यानी बुरखा पहन रखा था और अंदर से वो मर्द निकला। जी। अच्छा, फिर उन तीनों को और जो लड़की थी जिसको वो वर्गला रहे थे, तीनों को हमने एक प्राइवेट रिक्शा में बिठाया। रिक्शा में बिठा कर हमको थाना में ले गए। आप लोग फिर थाने चले गए। स्कीना कहाँ थी? स्कीना को हम रिक्शे में साथ लेके आए थे, उसे बाहिफाज़त हम पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। उधर उनसे पानी शानी पिलाकर पूरी तफसील बिठाकर उससे जब पूछी गई, तो उसने बताया कि मैं साहिवाल से आ रही थी इधर लाहौर काम करने के लिए, मुझे वर्गला कर ये औरतें इधर मुझे लेके आई हैं और इन्होंने मुझे इधर अगवा करने की कोशिश की है, मेरे से मोबाइल पैसे छीनने की कोशिश की गई है। तो मैं उधर से भागी हूँ, तो ये मेरे पीछे आए हैं, उधर से आप मुझे नज़र आए हैं, तो मैं आपकी गाड़ी के पास आ गई PRU की। उन्होंने मुझे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं दिया, मुझे बचाया उनसे और उनको गिरफ़्तार किया और पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। और जब वहाँ पे हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन की है, तो वहाँ पता चला कि इस पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं स्कीना पे। तो हमने इसको फिर उधर बाहिफाज़त उसको हौसला दिया, उसको बिठाया पानी शानी पिला कर के आप महफूज हैं इधर पुलिस स्टेशन में। इनको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन उनकी दोबारा जब की गई है, उनसे सारी तफसील वगैरह ली गई, तो वो एक ग्रुप था और वो रिकॉर्ड याफ्ता था, उन पे पहले भी इस चीज़ का पर्चा था। तो उनको फिर किस चीज़ का पर्चा था पहले? ये कहते हैं जिस्म फरोशी का। हाँ, उन पे पहले ये पर्चा था, ऑलरेडी वो रिकॉर्ड याफ्ता थी, इसलिए उससे प्रूव हो गया कि ये वाकई एक गैंग है। मुझे ये बताइए कि स्कीना को फिर उसकी फैमिली लेने आई या आप लोग घर छोड़ के आए? स्कीना की फैमिली आ रही थी, उसकी कहते हैं फैमिली तो काफ़ी दूर रहती थी जलो मोर बॉर्डर वाली साइड पे, तो उसकी इधर फ्रेंड थी और उसके चाचू वगैरह थे, वो फिर आए उसके पीछे स्कीना के पुलिस। चाचू फैमिली होती है ना, चाचू आए वो लेकर गए। जी, वो लेकर गए फिर उससे साथ। इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर हर इंसान अपना अपना किरदार अदा करे तो फिर वाक़या रिपीट नहीं होता, जैसे कि ये वाला वाक़या नहीं हुआ। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।